हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज हम एक आर्मी का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं और ये आपका एक मिनी मॉक टेस्ट के रूप में रहने वाला है। यानी कि अगर आपको मिनी मॉक टेस्ट का कंसेप्ट नहीं पता तो आप सभी को बता दूं कि जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होता है उसके अंदर पूरे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो हमारे ये मिनी मॉक टेस्ट है इसके अंदर प्रश्नों की संख्या 25 हो जाती है, जिसके अंदर आपके 8 प्रश्न सामान्य ज्ञान, 8 प्रश्न सामान्य विज्ञान, 6 प्रश्न मैथ्स और 3 प्रश्न रीजनिंग के होते हैं, जिससे आपके चारों सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं और आपका छोटा सा एक मिनी मॉक टेस्ट भी बन जाता है। राइट, तो आज हम ऐसा ही एक मिनी मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। सभी को अपना कॉपी पेन लेकर बैठना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। बिल्कुल आपके पैटर्न के ऊपर हमने ये मिनी मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 25 है और टारगेट मैं आपको 20 क्वेश्चन ठीक करने का देता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सेक्शन ए सामान्य ज्ञान 1 से 8 तक। पहला प्रश्न है तीस्ता किसकी सहायक नदी है? जल्दी से सभी को आंसर देना है। ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा। तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आपने इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दिया है ब्रह्मपुत्र, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आंसर के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या फिर विक्रम साराभाई। बिल्कुल राइट आंसर अगर आपने इसका ऑप्शन सी दिया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। हाउ फार इज अ पेनाल्टी स्ट्रोक स्ट्रक इन हॉकी? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आपने इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दिया है 8 गज, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर। किसे कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन पेरिस, न्यूयॉर्क, बेल्जियम या फिर हवाई द्वीप। तो आंसर मैच कीजिएगा। कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है बेल्जियम को। अगर आपने इसका ऑप्शन सी आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आंसर साथ में देना है। हाउ मैनी मंडल्स आर देयर इन ऋग्वेदा? बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? चलिए नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर। IBM का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IBM? ऑप्शन सामने है जी स्क्रीन पर, समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। बिल्कुल राइट आंसर अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन बी को दिया है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज चंद्रप्रभा नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। तो आंसर मैच करो जी। अगर आपने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी को दिया है उत्तर प्रदेश, आपका आंसर करेक्ट होगा। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 और आपका सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, पुलकेशिन सेकंड या फिर राजा राज प्रथम? तो ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
तो यहाँ पर आपका सामान्य ज्ञान कंप्लीट होता है। हमारे मिनी मॉक टेस्ट का सेक्शन बी डिस्कस करेंगे, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस 9 से 16। यहाँ पर भी प्रश्नों की संख्या आपके 8 रहने वाली है। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा सभी विद्यार्थी जो भी आंसर दे रहे हैं। रेडियो एक्टिव किरणें कितने प्रकार की होती हैं? व्हाट आर द टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव रेज? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। रेडियो एक्टिव किरणें 3 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे, फटाफट से आंसर दीजिएगा। ऑस्टियोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी रिलेटेड टू अस्थियों से, त्वचा से, नेत्र से या फिर पक्षियों से। बिल्कुल राइट आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑस्टियोलॉजी जो है यह हड्डियों से संबंधित अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 11 है जी आपके सामने, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं बोलूंगा कि ये वाला क्वेश्चन आपका मीडियम लेवल का है। सभी को आंसर देना है। लास्ट में 25 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद सभी को स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर पे आधारित हमारा ये मिनी मॉक टेस्ट रहेगा। बस इसके अंदर प्रश्नों की संख्या कम रखी है जिससे आपका कम समय में चारों सेक्शन का कंप्लीट टेस्ट लग सकेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन बी, लीवर। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन लीवर में होता है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है स्क्रीन पर। रानीखेत बीमारी किससे फैलती है? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। बाय whom डज रानीखेत डिसीज स्प्रेड? आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, वायरस के द्वारा रानीखेत बीमारी फैलती है। ऑप्शन बी, क्या आपने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है जी आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग आदि किसके उदाहरण हैं? अदिश राशि के, सदिश राशि के, दोनों के या इनमें से कोई नहीं? आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन बी को अगर आपने आंसर दिया है सदिश राशि के, आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है जी आपके सामने, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? हाउ लॉन्ग डज द इफेक्ट ऑफ साउंड लास्ट ऑन द ईयर? तो आंसर मैच कीजिएगा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड के लिए। ऑप्शन ए अगर आपने आंसर दिया है आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है जी आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जी काय, और चौथा ऑप्शन आपका नीचे चला गया है ल्यूकोसाइट। आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका की खोज किसने की? जल्दी से आंसर दीजिएगा और मैं उम्मीद करूंगा हमारे ये मिनी मॉक टेस्ट का कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीक में सोच रहा हूँ कि एक बार आपका मॉडल पेपर हो और एक बार आपका बीच में मिनी मॉक टेस्ट लिया जाए। बताइएगा आपका क्या विचार है इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देंगे, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एडवर्ड टेलर, रॉबर्ट कोच। सही जवाब इसका ऑप्शन बी रहेगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलिए यहाँ पर सेक्शन सी है आपके सामने और सेक्शन सी में आपके गणित के टोटल 6 प्रश्न रहने वाले हैं। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है और इसके बाद 3 प्रश्न जो हैं वो हमारे रीजनिंग के रहने वाले हैं। और देखिएगा 5 जुलाई के बाद से आपकी मैराथन क्लासेस लगेंगी। 100 क्वेश्चन आपको मैथ के करवाए जाएंगे, 500 क्वेश्चन आपको साइंस के करवाऊंगा और जीके के भी मैराथन क्लासेस लगेंगी। साथ में आपका टॉपिक वाइज हम जीके भी कवर करेंगे। क्लियर? चलो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 60 तक संख्याएं दी हैं। इन प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है।
जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आपको क्या करना है, मेरे से पहले आंसर देकर आंसर को मैच करना है। अगर आपको आंसर देने में ज़्यादा समय लगता है तो सेशन को पॉज कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये एक कंटिन्यूअस सीरीज है। तो जब भी किसी कंटिन्यूअस सीरीज का आपको योग पूछे तो आपको कैसे करना है, इन प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला, इसका सूत्र होता है n गुणा n+1 डिवाइड बाई 2। और ये n क्या होता है, आपकी लास्ट टर्म होती है। क्लियर है। पर ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब आपको संख्याएं बिल्कुल सीरीज में दे रखी हैं विदाउट एनी गैप। तो देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। n कितना है, 60 है, गुणा n+1 यानी कि 60 + 1 करेंगे तो यहाँ पे 61 हो गया, एंड डिवाइड बाई 2, राइट। 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 30 आएगा आपका, और 30 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 6 तिया 18, 1830। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा ऑप्शन सी को सभी ने आंसर दिया होगा। और अगर आपको ये वाला प्रश्न नहीं आता तो अब आपको ये वाला प्रश्न आने लग गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने स्क्रीन पर। 18 स्टार 4 को 4 से विभाजित किया जाता है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन मैं शायद आपको पहले भी करवा चुका हूं कि अगर आपको 4 से डिविजिबिलिटी पूछे तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। तो यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट आपको ये उठाना है, स्टार और 4। अगर मैं स्टार की जगह 2 को पुट करता हूँ तो 24 जो है ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, 4 छिके 24। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, स्टार के स्थान पर 2 आएगा। क्या सभी का क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, आपको जल्दी से आंसर देंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24 60 और 84 को पूरी तरह विभाजित करे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या लगाना है, 24 60 और 84 को पूरी तरह विभाजित करे, वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, यानी कि आपको निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे, तो देखिए इनका जो एलसीएम HCF निकालना है आपको, यहाँ पर तो 12 आपको राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। आप ऑप्शन से भी देख लो, 12 ही ऐसी संख्या है जो सभी को डिवाइड कर रही है और सबसे बड़ी संख्या है इसमें, है ना। 18 तो कर नहीं रही, 20 कर नहीं रहा, 6 कर रहा है, पर 6 जो है सबसे बड़ी संख्या नहीं है, राइट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपका एजिस वाले चैप्टर से है। इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा कि ए की आयु बी की आयु की 2 गुना है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुना थी, तो 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी। तो देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं ए रेशो, इधर करते हैं, यहां पर लिखा मैंने ए रेशो बी। इनकी जो प्रेजेंट आयु है उसका रेशो दे रखा है 2 गुनी थी, वर्तमान में तो 2:1 हो गया। ये इतना क्लियर है। यहां पर देखिएगा ए रेशो बी मैं ऊपर लिखता हूं जिससे आपका और क्लियर हो। ये बीच में क्या है, ये प्रेजेंट वाला आयु का रेशो है। समझिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को कि ए और बी की आयु क्या है, 2 गुना है। 8 वर्ष पहले, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूं, ये आपका 8 साल पहले हो गया। ए की आयु बी की आयु की 4 गुना थी, यानी कि 4:1 इनकी आयु का रेशो था। 8 वर्ष बाद बी की आयु बतानी है, यानी कि प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद बी की आयु बतानी है कितनी थी। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको हमेशा सबसे पहले रेशो चेक करना है कि क्या रेशो में डिफरेंस सेम है। अगर रेशो में डिफरेंस सेम है तो फिर तो क्वेश्चन आपका फटाफट हो जाएगा, और अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो आपको पहले डिफरेंस सेम करना होगा। देखिए यहाँ पर तो 0 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम रेशो का डिफरेंस सेम करेंगे। उसके लिए जो इनके बीच का डिफरेंस है 1,
और ऊपर वाले रेशियो के बीच का डिफरेंस 3 है, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस एक को पहले ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो नया रेशियो 4:1 ही रहेगा। 3 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 6:3 हो जाएगा। अब यहाँ पर इनके बीच में रेशियो का डिफरेंस कितना आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है 2 आ रहा है। तो यहाँ पर रेशियो का डिफरेंस जो है वो सेम हो गया। अब इसको भूल जाना आप, आपका नया रेशियो अब ये बन चुका है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है जी, रेशियो में जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का है, हमने निकाला है ना अभी। और वर्षों में अंतर कितने का है, 8 वर्ष का अंतर है। दोनों डिफरेंस एक दूसरे के बराबर हो गए। एक रेशियो की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, आपकी 4 आ जाएगी। यहां पे इतना क्लियर हुआ सभी को। अब देखिए बी की 8 वर्ष बाद आयु पूछा है, तो यहां पर ये प्रेजेंट आयु का रेशियो है कितना, बी का 3 है। तो यदि एक रेशियो की वैल्यू 4 है तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आपकी 12 हो जाएगी। अब 12 आपका राइट आंसर नहीं है, ये 12 क्या है, बी की प्रेजेंट आयु है। 8 वर्ष बाद बताना है तो इसमें आपको 8 और जोड़ देना है। तो बी की 8 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को ये वाला प्रश्न समझ में आया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है एवरेज से, और सिंपल सा प्रश्न है कि 40 संख्याओं का औसत 35, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है, तो 25वीं संख्या ज्ञात करो। ये वाला प्रश्न है, आपको जल्दी से इस प्रश्न को सोल्व करना है। जल्दी से सोल्व कीजिएगा। अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को आप रोक सकते हैं बीच में भी। देखिए क्या है कि 40 संख्याओं का औसत 35 है। अगर मैं 40 को 35 से गुणा कर दूं तो 40 संख्याओं का टोटल आ जाएगा। कितना होता है, 4 पंजे 20 का 0, हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, 1400 आ जाएगा। राइट। प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है। यदि मैं 25 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर पहली 25 संख्याओं का औसत टोटल कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। राइट। अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। 16 को अगर मैं 42 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 16 संख्याओं का टोटल कितना आ जाएगा, 672 आ जाएगा। तो देखिएगा अगर हम यहां पर इनको जोड़ेंगे तो ये टोटल संख्याएं आपकी 41 हो रही है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। यानी कि एक संख्या आपकी एक्स्ट्रा 2 बार प्लस हो गई है। अब देखो यहां पर अगर मैं इसका टोटल कर रहा हूं तो ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, और ये आपका 1422 हो गया। यहां पर आपको 25वीं संख्या ज्ञात करनी है, तो इस 1400 में से इस 1422 को घटा देंगे तो आपकी 25वीं संख्या आ जाएगी। क्लियर है ना सभी को। यहाँ पर 40 संख्याओं का टोटल है, यहाँ पे 41 संख्याओं का टोटल हो गया। अगर हम 41 में से 40 संख्याओं का टोटल घटा देंगे तो जो बीच वाली संख्या बची है 25 वो आपकी आ जाएगी। सिंपल है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आएगा 22। 1422 में से 1400 को घटाओगे तो 22 ही आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। वो क्वेश्चन सिंपल सा था, मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। ये गणित का आपका लास्ट क्वेश्चन है जी, कि 3000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट होता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, ऊपर आपका टाइम हो जाएगा। ये आपका डायरेक्ट मिश्रधन यानी कि अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है। देखिए प्रिंसिपल कितना है आपका, 3000 रुपये है, इनटू इसको सोल्व करेंगे। आर तो आपकी 20% है तो यहाँ पे हम 20% लिख लेते हैं। समय आपका 2 वर्ष है तो इस टी की वैल्यू हम 2 कर लेते हैं। राइट। तो इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे आपका 120/100 हो गया, इनटू फिर से 120 बटा आपका 100 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना। अब इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कैंसल, यहां पर इन 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कैंसल। क्लियर। 12 तिया कितने होते हैं, 12 तिया कितने होते हैं जी, तो 12 तिया आपके 36 होते हैं। अब 36 को आपको 120 से मल्टीप्लाई करना है।
36 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका 4320 ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सेक्शन सी कंप्लीट होता है। अब सेक्शन डी है आपका रीजनिंग। यहाँ पे हम 3 प्रश्न डिस्कस करेंगे और बताइएगा आपको इस मिनी मॉक टेस्ट का कंसेप्ट कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देंगे, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा 15 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 बनता है। 12 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 96 बनता है। ऐसे 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 बनेगा। परंतु यहाँ पे 13 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर 117 बनता है। तो जो ऑप्शन बी है ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, सामने स्क्रीन पर जल्दी से आंसर देंगे। यहां पर आपका कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो देखिएगा यहां पर क्या है आपका, ये आपका 1 का स्क्वायर है, ठीक है। और यहां पर देखिए 8 है तो यहां पे क्या है, ये 1 + 1 करके इसकी आपको क्यूब कर दिया है। समझ रहे हो आप बात को? देखो यहां पे ये क्या है आपका 4 का स्क्वायर है, तो आगे क्या किया इसने 4 + 1 करेगा और इसकी क्यूब कर देगा, राइट। तो 4 + 1 5 होंगे और 5 की क्यूब कितना होगा 125 होगा। ऑप्शन आपका बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन बी को आंसर दिया है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है और आज का मिनी मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। सभी को स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आज के इस पेपर में आपका स्कोर कितना है। कि यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। तो देखिएगा इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं कि किसी महीने का तीसरा दिन क्या है, मंगलवार है। कौन सा वार है? मंगलवार है। तो उस महीने का पहला दिन क्या होगा, 1 तारीख को इस हिसाब से रविवार होगा, यानी कि संडे होगा। 1 तारीख को रविवार होगा, तभी तो 2 को सोमवार, 3 को मंगलवार, है ना। तो अब इसको कैंसिल करके आप डायरेक्ट लिखो कि 1 तारीख को क्या है, यहाँ पर संडे है, राइट। हमको 25वां दिन बताना है, तो अगर हम यहाँ पे 8 तारीख को देखेंगे तो फिर 8 तारीख को संडे आ रहा है ना। एक एक हफ्ते बाद संडे आता है, 7-7 दिन बाद। नेक्स्ट संडे आपका 15 तारीख को आएगा, नेक्स्ट संडे आपका 22 तारीख को आएगा, ओके। अब 22 तारीख को आपका संडे है, आपको बताना है 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 22 को संडे है तो 23 को सोमवार, 24 को मंगलवार और 25 को कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को ये वाला प्रश्न समझ में आया है? मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है, कैलेंडर वाले को। तो दोस्तों ये थे आपका टॉप 25 प्रश्नों का मिनी मॉक टेस्ट। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। ये ज़रूर बताइएगा कि हफ्ते में हम 1 या 2 दिन मिनी मॉक टेस्ट डिस्कस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसमें आप ही का फ़ायदा है, कम समय में आपके चारों सेक्शन कवर होते हैं। तो चलिए स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका स्कोर कितना है। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।